हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है करंट अफेयर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका पीईटी एग्ज़ाम के लिए और जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए और जो है टेट सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर जो होता है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए होता है। ठीक है, तो जो है 2020 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो जो है हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। ठीक है, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद देखिए इस साल जो है रूस के साथ भारत कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। अगर आपसे ये पूछा कि 2+2 जो संवाद है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो इसमें देखिए शामिल होते हैं विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री कौन है इस समय जो है जयशंकर जी हैं, और जो है रक्षा मंत्री जो है राजनाथ जी हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दे कि 2+2 डायलॉग जो है यानी कि 2+2 संवाद भारत जो है किसी और देश के साथ कर चुका है, तो कोई और देश कौन कौन से हैं, तो अदर देश हैं देखिए यूएस यानी कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2+2 संवाद जो है भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर चुका है। ये तीनों देश देख रहे हैं, ये क्वाड एक संगठन है, इस क्वाड के जो है ये सदस्य हैं। ठीक है, तो एक और देश है जिसके साथ ये जो है कर चुका है। ठीक है, वो जो है रसिया। ठीक है, रसिया फर्स्ट गैर क्वाड देश कौन सा है, रसिया। रसिया के साथ भी भारत जो है 2+2 डायलॉग कर चुका है। ठीक है, क्वाड देश जो है वो उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, ये जो है देश आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए रूस के सहयोग से जो है आयरन स्टील प्लांट जो है कहाँ पर लगा हुआ है, बोकारो में, जो कि झारखंड में है। ठीक है, और एक और लगा हुआ है जो कि भिलाई में लगा हुआ है, और भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद जो राउरकेला में जो आयरन स्टील प्लांट लगा हुआ है वो देखिए जर्मनी के सहयोग से लगा है, और जो दुर्गापुरा में आयरन स्टील प्लांट लगा हुआ है वो जो है यूके यानी कि अमेरिका के सहयोग से लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए रूस के सहयोग से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, तो तमिलनाडु में लगा हुआ है। कौन सा पावर प्लांट, तो जो है कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र। ठीक है, कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र जो कि तमिलनाडु में लगा हुआ है, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। उसके बाद जो है गाइस रूस और भारत मिलकर जो है एक मिसाइल बनाए हुए हैं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है, इसको जो है फायर एंड फॉरगेट जो है नाम दिया गया है, यानी कि दागो और भूल जाओ। ठीक, अगर ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक बार अगर छूट जाता है तो यह जो है फिर अपने टारगेट को जो है छेद करके ही आता है। ठीक है, जो है क्या है ये, इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु से इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है पार्ट 1 देखिए 2020 में चलाया गया था, जब कोविड-19 का समय चल रहा था, जो कोविड-19 आया था। ठीक है, भारत में प्रवेश किया था, तो भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन के तहत लाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये जो है 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा जो है चलाया गया था। ठीक है, अब जो पार्ट सेकंड है वो देखिए 2021 में चलाया गया, जबकि जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और लोग मर रहे थे, तो ऑक्सीजन के शिपमेंट के लिए 7 जहाज़ें लगी हुई थी इंडियन नेवी के। ठीक है, इसमें से जो 3 जहाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है INS तलवार जो कि बहरीन से ऑक्सीजन ला रहा था, और सेकंड है आपका INS एरावत जो कि सिंगापुर से ऑक्सीजन ला रहा था, और थर्ड है आपका INS जलाश्व जो कि थाईलैंड से ऑक्सीजन को ला रहा था। ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन के बारे में हो गया। और जो है वायुसेना के जो आपका ये जो है जो अभियान चलाया गया था वायुसेना के द्वारा, जो ऑक्सीजन लाया गया था उसको क्या कहा गया, ऑपरेशन ऑक्सीजन। ठीक है, अब कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, यह जो है 1984 में चलाया गया था, जब सियाचिन में जो है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सा है, सियाचिन, भारत का जो है कश्मीर का भाग। ठीक है, तो सियाचिन में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रहा था, तो उस समय जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि ऑपरेशन पोलो है। ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में चलाया गया था हैदराबाद के विलय के लिए।
ठीक है। जब 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो जो है हैदराबाद बोल रहा था कि यहाँ के जो राजा थे वो बोल रहे थे कि हम एक अलग ही देश बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है ऑपरेशन पोलो को चलाकर जो है हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद एक और ऑपरेशन है इंपॉर्टेंट, जो कि ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति जो है वो 1998 में चला गया, ठीक है। परमाणु परीक्षण सेकंड के लिए, जो कि पोखरण में हुआ था, ठीक है। पोखरण जो है परमाणु परीक्षण सेकंड के लिए चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति 1998 में, ठीक है। उसके बाद गाइज आइए जो है G7 और G8 के बारे में जो है इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। G8 देखिए 8 देशों का जो है एक समूह था, ठीक है। लेकिन इसका नाम देखिए G8 पहले था, लेकिन अभी जो है G7 चल रहा है, ठीक है। G8 में से जो है एक देश निकल गया, जो कि 2014 में रूस अलग हुआ, ठीक है। 2014 में क्या हुआ, रूस जो है G8 से अलग हो गया। अभी जो है G7 इसका नाम है, ठीक है। अब G7 में सातों जो देश हैं उसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर एक ट्रिक है, देखिए G यानी कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है। JUICE जूस, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है। G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA यानी कि अमेरिका, I से जो है इटली, और C से कनाडा, और E से इंग्लैंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, और जो है जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ठीक है। 2014 में जो है रूस अलग हो गया था G8 से, जिसके बाद जो है G8 के स्थान पर इसको नाम दिया गया G7, ठीक है। G8 की स्थापना जो हुई थी वो जो है 1997 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1997 में, है ना। और G7 का जो है 2021 का जो 47वां बैठक है वो जो है इंग्लैंड में होगा। भारत जो है उसमें अतिथि के रूप में शामिल होगा, ठीक है। उसके बाद अब आइए जो है G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 ये जो है 20 देशों का एक संगठन है, ठीक है। G20 का मुख्यालय की बात करें तो G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है। ये जो है इसको बातूनी मंच भी कहा जाता है, यानी कि इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। ये सिर्फ जो है बातों से ही इसका जो वार्तालाप होता है वो जो है सिर्फ बातों से ही होता है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक है। और इसके जो 2020 की बैठक हुई थी वो जो है आपातकालीन बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी, सऊदी अरब में, ठीक है। G20 का 2020 का बैठक जो है आपातकालीन बैठक हुई थी सऊदी अरब में, है ना। और जो है 2021 में जो बैठक होगी वो जो है इटली में होगी। 2022 में जो बैठक होगी वो इंडोनेशिया में होगी, और जो है 2023 में ये जो है भारत में होगा, ठीक है। तो इसको क्रम से याद कर लेंगे। ये जो है आपसे के एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2020 में जो बैठक हुई थी वो आपातकालीन बैठक हुई थी सऊदी अरब में। 2021 में जो बैठक होगी वो जो है इटली में होगी। 2022 में इंडोनेशिया में, और जो 2023 में है वो जो है भारत में होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आइए जो है कुछ बैंकों के बारे में जो है जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। बैंकों के बारे में क्या जानकारी है उसके बारे में जो है बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी क्या है, इसके MD और CEO हैं। इनको जो है इनकी रिटायरमेंट के 3 साल जो है बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक की स्थापना जो है 1993 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ठीक है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। उसके बाद कहा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक, इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। इसका जो पुराना नाम है वो इंपीरियल बैंक है, ठीक है। SBI का पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक। इसके जो चेयरमैन हैं SBI बैंक के, वो चेयरमैन है अभी देखिए दिनेश कुमार खारा, ठीक है। दिनेश कुमार खारा जो है SBI के अभी वर्तमान के चेयरमैन है। उसके बाद जो है आ जाता है आपका सिडबी बैंक। सिडबी बैंक का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। इसके नए अध्यक्ष हैं यस रमन, ठीक है। ज़्यादातर मुख्यालय और नए अध्यक्ष जो है वही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है नाबार्ड आ जाता है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। किस समिति की सिफारिश पर, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। इसके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू, ठीक है। गोविंद चिंतालू नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका देखिए RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके जो अधिकतम आयु है MD और CEO के वो है 70 साल, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम जो है 15 वर्ष तक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सिडबी बैंक के नए अध्यक्ष S रमन, ये तो हमने बताया ही, ठीक है। फिर उसके बाद जो है SBI बैंक के चेयरमैन जो है दिनेश खारा जी हैं, ठीक। ये जो है बैंक के बारे में छोटी जानकारी थी, है ना। ज़्यादातर जो है इसका जो है चेयरमैन पूछता है, नए अध्यक्ष पूछते हैं, और जो है इसकी जो है
मुख्यालय कौन से बैंक का कहाँ पर मुख्यालय, यही ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर में बस इतना ही पढ़ते हैं। अगली करंट अफेयर जो है अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। रेगुलर आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।